पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले को लेकर रात भर प्रदर्शन हुए हैं। महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। सोशल मीडिया पर चल रहे रिक्लेम द नाइट अभियान के तहत ये महिलाएं आरजीकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची। महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए रिक्लेम द नाइट अभियान सोशल मीडिया पर शुरू हुआ और कई शहरों में फैल गया। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हिंसा हुई, जहां एक अज्ञात भीड़ ने इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की। डॉक्टर का शव अस्पताल के एक सेमिनार हॉल के अंदर था। इसी बीच सवाल ये है कि ये कैंपेन शुरू कैसे हुआ और किसने शुरू किया। चलिए जानते हैं। बता दें, इस कैंपेन को एक महिला ने शुरू किया जिसका नाम रिमझिम सिन्हा है। चलिए अब जानते हैं कि कौन है रिमझिम सिन्हा। बता दें, रिमझिम ने इस कैंपेन को महिलाओं के लिए एक नई स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। रिमझिम सिन्हा एक सामाजिक विज्ञान शोधकर्ता हैं, जिन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। 2020 में समाज शास्त्र में डिग्री हासिल करने वाली रिमझिम सिन्हा ने कहा कि वो अपने कार्यस्थल पर जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की खबर से स्तब्ध हैं। रिमझिम सिन्हा ने विरोध में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या बाहर बिताने के अपने फैसले को एक फेसबुक पोस्ट में साझा किया था। उन्होंने कहा कि वो मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष की एक टिप्पणी से विशेष रूप से हैरान थीं। उन्होंने कथित तौर पर सवाल किया था कि जूनियर अकेले सेमिनार हॉल में क्यों गई थीं। पीड़िता पर दोष मढ़ने वाली ऐसी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने विरोध में 14 अगस्त की रात बाहर बिताने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कोई भी रात पर दावा नहीं कर सकता है और ऐसा निर्देश नहीं दे सकता है कि कौन बाहर हो सकता है और क्यों। रिमझिम ने बताया कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी कॉल वायरल होगी और हजारों लोग सड़कों पर उनके साथ जुड़ेंगे। वो इस समर्थन से बहुत अभिभूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो देख रही हैं कि महिलाएं अपने घरों से बाहर आ रही हैं और भले ही वे पूरी रात न रुके, लेकिन वे रात में 2 घंटे या 3 घंटे रुकने का फैसला कर रही हैं। बता दें, लोगों के प्रदर्शन और आक्रोश को देखते हुए अस्पताल में कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस हमले को लेकर चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। चश्मदीद तो ये तक दावे कर रहे हैं कि उपद्रवियों के हमले के दौरान पुलिस उन्हें रोकने की बजाय खुद छिपती नजर आई। जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वो पुलिस लेडीज टॉयलेट में जाकर छिप गई। बैरिकेड तोड़ के अंदर आया, पुलिस भाग रहा था, पहले उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा। मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। तो हम लोग की मतलब हम लोग कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है और कौन सी दुनिया में है कि जो जिसका ड्यूटी है ओनली टू प्रोटेक्ट अस, वो खुद की प्रोटेक्शन हमसे मांग रहा है। तो ऐसी बात हुई और पेशेंट्स भी थे, मरीज इतने हाँ पेशेंट्स थे, जा भी नहीं सकते। मतलब इतना हम लोग को मतलब असहाय लग रहा था। मतलब कैसे वो फीलिंग्स हम कभी भी मतलब भूल नहीं सकते। मतलब इतना आप बता रही थी आपने अपने डिपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर दिए हाँ सेव करने के लिए। मतलब हम लोग पहले हम लोग के दिमाग में फर्स्ट चीज आया पेशेंट को हम लोगों को सेव करना है। तो सब पेशेंट को केयरफुल रहने के लिए बोला। हम लोग आश्वास दिया कि प्लीज डोंट पैनिक, वी आर विथ यू, कुछ भी नहीं होगा, आप लोग सेफ रहेंगे। फिर भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जितना भी हो सके आप बाहर नहीं जाना है। और जो भी है मतलब बेड, एक पेशेंट है तो उसके पास वैकेंट बेड भी है, वो सब खड़े करके रख दीजिए ताकि आप लोग थोड़ा दूर जाए। और जो मॉब है उसको बहुत सारा हार्डल क्रॉस करके आपको आना पड़े तो वो थोड़ा पीछे हट जाए। अगर दे आर वेरी इजी टू कैच देन इट विल बी मोर डेंजरस। तो ऐसे ऐसे करके और जो आईवी स्टैंड है वो लोग सब खड़े करके रख दिया। जो भी बहुत एक्सपेंसिव और जो मेडिसिन है वो रख दिया अलग से ताकि ब्रेक ना हो जाए। और मशीन्स जो है वो लोग ब्रेक ना करे, इसलिए हम लोग सब सेफ जोन में रख दिया।
और गेट सब बंद कर दिया। ऐसा ऐसा करके मतलब हर एक चीज हम लोग को ये ध्यान में, तो खुद को तो सेफ करना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। अस्पताल के अंदर घुसकर उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया है, ये ममता सरकार को भी खुली चुनौती है। अस्पताल पर हुआ ये हमला कोलकाता पुलिस की ओर से किए जा रहे सुरक्षा के दावों पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। जिस अस्पताल में पहले रेप फिर मर्डर हुआ, उसी अस्पताल में सैकड़ों मरीज एडमिट हैं और पुलिस की तैनाती रहने के बावजूद उपद्रवी अस्पताल में कैसे घुस गए। इस दौरान मरीजों के साथ साथ अस्पताल के स्टाफ भी डर गए। सुनिए। नहीं, हम लोग दरवाजे के पास जो भी चेयर्स है और जो बेंचेस है, क्योंकि बेड तो हम लोग उतने फास्ट हम लोग नहीं ला सकते, वार्ड से दरवाजे के पास नहीं ला सकते, लेकिन पेशेंट जो है, पेशेंट के आसपास बेड रख के, ताकि वो लोग थोड़ा सेफ रहे, मतलब सेफ डिस्टेंस में रहे, थोड़ा सा जितना भी हो सके इसलिए। उस मोमेंट की बात बताइए जब आपको आवाजें आनी शुरू हुई हाँ, कि मॉब अंदर बहुत टेंशन, मतलब बहुत मतलब इतना चिंता हो रही थी, स्पेशली जिन लोगों ने वो चेस्ट डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा था, हम लोग बहुत टेंशन में थे उन लोग की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि वो लोग थर्ड फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर तक आ चुके थे और इतना उन लोग की मतलब मैन पावर था कि जो चेस्ट डिपार्टमेंट पे उस वक्त ड्यूटी पे था वो बहन, वो लोग बोल रहे थे दीदी वो लोग आ रहा है बहुत जोर, मतलब बहुत आवाज आ रही है। देखिए मतलब अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहा है, अभी भी आ रहा है, मतलब वो लोग, मैं पैनिक में क्या करूँ, पैल्पिटेशन हो रहा है, दीदी क्या करूँ, हम लोग कैसे बचेंगे, वो हम तक भी आ जाएंगे। और उस वक्त वो लोग भी इतने पैल्पिटेशन, इतना पैनिक के अंदर, मतलब बीचों बीच वो लोग भी पूरा मशीन जो है पेशेंट को सेव किया, पेशेंट पार्टी को सेव किया, जो भी मतलब एक्सपेंसिव मशीन्स है वो सेफ जोन में मतलब लेके गया, सब कुछ भी वो लोग सेफ जोन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे साथ साथ खुद को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के साथ वो जो दिन था, मतलब बहुत घिनौना काम किया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को लेना पड़ेगा कि वो एज अथॉरिटी को, पुलिस को, कोई नहीं कॉल किया था। और हम लोग के पास प्रूफ भी है कि एक इंटर्न डॉक्टर, उन्होंने बहुत बार फोन किया ओसी को, शायद मोस्ट प्रोबेबली ओसी को फोन किया था कि हम लोग सिक्योर्ड है ना, हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब हम लोग सेफ है ना, सिक्योर्ड है ना, हम लोग प्रोटेक्शन देंगे ना, ऐसे करके फोन किया था, मैसेज भी किया था। तो उन लोगों ने बोला हाँ आप लोग पूरा प्रोटेक्टेड है, कुछ भी नहीं होगा आपको। जब ऑलरेडी हंगामा हुआ, नहीं, उसके पहले ये बात हुआ था। फिर जब ये सब हो रहा है, वो लोग ऐसी सिचुएशन में है, हेल्प मांगने के लिए बोल रहे हैं, तो फोन भी नहीं रिसीव किया, बहुत बार फोन किया है, फोन भी रिसीव नहीं किया। तो इस पूरे वाक्य के पीछे पुलिस की क्या भूमिका रही, क्या कर रहे थे वो लोग, कहाँ बहुत सेमफुल उसकी रोल था। मतलब मैं तो कभी भी ऐसा पुलिस नहीं देखा जो, मतलब ऐसा ही है एक्चुअली, पुलिस हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देता है और जब भी आता है घटना के बाद आता है। वही हमले के वक्त अस्पताल में मौजूद सुरक्षा गार्ड ने भी इस हमले को लेकर कई बातें बताई हैं। कौन थे ये लोग और कैसे? वो लोग तो मिसिल करके आया, अंदर में घुसा, मिसिल करके अंदर में घुसा। हम लोग को मालूम नहीं कौन पार्टी का है, किसका है। वो लोग घुस के ही भांग चोट कर दिया। हम लोग का कोई स्टूडेंट अंदर में बाहर में थे, वो लोग को घुसाने के लिए हम गेट खोला, वही टाइम में वो लोग घुस गया। तब कोई पेशेंट था इमरजेंसी में? नहीं, वही टाइम में यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं था। अच्छा, तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं? प्रचुर कोशिश किया, पुलिस कोशिश किया, हम लोग कोशिश किया, हम लोग 10-12 आदमी थे, पुलिस भी थे, वो लोग ये गेट को तोड़ दिया और हम लोग यहाँ पर गिर गया। वो लोग इतना लोग है, एक साथ में 100 आदमी घुस गया अंदर में, 100 आदमी घुस गए एक साथ में, और पूरा इमरजेंसी तो तोड़ गए। वो लोग का टारगेट नहीं था इमरजेंसी तोड़ने का, हम लोग को कोई मौका ही नहीं मिला उस लोग का साथ कुछ करने का। जला भी दिया है? हाँ, जला दिया, चेयर पेयर सब भांग दिया, टॉप से मारा हुआ, जो मिला उसको मार दिया। और हम लोग का पास तो कोई लाठी भी नहीं था वही टाइम में। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस ने ये दावा किया है कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।